हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू पारा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारी रीड मैथ्स 2026 एग्जाम के लिए साइंस की ये 9th क्लास है, जिसमें हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से सभी क्लासेस को देख लेंगे। हमने एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिया है, कंपाउंड्स कंप्लीट करा दिए हैं मैंने आपको, मेटल्स एंड नॉन मेटल ये भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, और ये सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में कवर कराए हैं। आज की क्लास में हम मिक्सचर यानी कि मिश्रण कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी होंगे वो मैं कराऊंगी, और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग सभी क्लासेस स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे, क्योंकि जब आप क्लासेस को स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, और आपकी जो तैयारी है, जो आपके कॉन्सेप्ट है, वो भी स्ट्रांग होंगे, और आपको रीट मैथ्स 2026 एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट या कंफ्यूजन रहता है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये क्लासेस आपको रीट मैथ्स 2026 एग्जाम में तो हेल्प करेंगी ही, साथ के साथ जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, ऑल टीचिंग एग्जाम में ये क्लासेस आपको हेल्प करेंगी। तो आप लोग क्लासेस पूरा एंड तक देखा करिए, जिससे कि आपके सभी डाउट, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो मिक्सचर्स यानी कि मिश्रण समझने से पहले हम समझेंगे अमलगम। अमलगम क्या है? जो मरकरी है, जो पारा है, वो तांबा, जस्ता, मैग्नीज, चांदी आदि धातुओं के साथ एक घोल बनाती है। इसी को हम अमलगम कहते हैं। ये एक प्रकार की मिश्र धातु है। तो अमलगम क्या है? मरकरी या पारा धातुओं के साथ एक घोल का निर्माण करती है। किन धातुओं के साथ? तांबा, जस्ता, मैग्नीज, चांदी आदि धातुओं के साथ एक घोल का निर्माण करती है, और इसी घोल को हम अमलगम कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या पारा या मरकरी जो है वो सभी धातुओं के साथ अमलगम का निर्माण करेगी? तो नहीं। जो पारा है ये सभी धातुओं के साथ अमलगम का निर्माण नहीं करती है। ये कुछ धातुओं के साथ, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, चांदी आदि धातुओं के साथ अमलगम का निर्माण करती है। तो जो धातुएं अमलगम का निर्माण नहीं करती हैं वो कौन सी हैं? लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकेल और टंगस्टन। ये कुछ धातुएं हैं जिनके साथ पारा अमलगम का निर्माण नहीं करता है। और जो मरकरी है, इसको लोहे यानी कि आयरन के पात्रों में सुरक्षित रखते हैं, और पारे को क्विक सिल्वर भी कहते हैं, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अम्लराज। अम्लराज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब हमने एसिड पढ़े थे। अम्लराज, इसे हम एक्यूरेजिया या फिर रॉयल वाटर यानी कि शाही जल भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल के विलयन को ही हम अम्लराज, एक्यूरेजिया कहते हैं। इसमें HCl का 3 भाग और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का 1 भाग होता है। अम्लराज में उत्कर्ष धातु जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि घुल जाती हैं, अतः इसका प्रयोग इनके परीक्षण में भी किया जाता है। सोने के आभूषणों को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट अब हम समझेंगे मिक्सचर यानी कि मिश्रण क्या है। तो मिक्सचर या मिश्रण किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिक से मिलकर बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। तो ये जो मिक्सचर बना है, ये बना है 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंसेस के पार्टिकल से। और ये जो पार्टिकल होंगे ये किसके होंगे? एलिमेंट्स के होंगे या फिर कंपाउंड के होंगे। तो ये जो मिक्सचर में कंपोजिशन होता है ना पार्टिकल्स का, ये फिक्स्ड नहीं होता। ये आप एक बात याद रखेंगे कि इनका जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड नहीं होगा, और ना ही ये केमिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, सिंपली ये मिक्स्ड होते हैं। इसी को हम मिश्रण या मिक्सचर कहते हैं। हमने जब कंपाउंड पढ़ा था तो हमने उसमें समझा था कि जो कंपाउंड है वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के केमिकली कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और जो इनका रेशियो होता है कंपाउंड का वो भी डेफिनाइट यानी कि फिक्स्ड होता है। लेकिन मिक्सचर के केस में ये केवल मिक्स्ड होते हैं, ना तो केमिकली कंबाइंड होंगे और ना ही इनका जो रेशियो है वो फिक्स्ड होता है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सिंपली हम 1 गिलास पानी में उसमें हमको चीनी ऐड कर लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं सिंपली, तो ये हमारा क्या बन जाता है? शुगर सॉल्यूशन बन गया। तो ये जो शुगर सॉल्यूशन है ये एक मिक्सचर है। इसमें ना तो आपने चीनी को वेट किया और ना ही आपने कोई वॉल्यूम को मेजर किया पानी के, आपने अपने हिसाब से शुगर सॉल्यूशन बना लिया। तो ये ना तो केमिकली कंबाइंड हुए और ना ही इनका जो रेशियो है वो फिक्स्ड होता है।
अब ये जो मिक्सचर है ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर, व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हिंदी में समांगी मिश्रण कहते हैं। ये क्या होता है, जब मिश्रण के जो घटक होते हैं वो पूर्णतः एक दूसरे में मिक्स्ड हों, तो इसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन एयर एक्सेट्रा। तो जो नमक का जलीय घोल होता है ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन को आप देखकर ये नहीं बता सकते कि पानी कहाँ है शुगर कहाँ है, कितना अमाउंट पानी का है कितना अमाउंट शुगर का है, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक दूसरे में मिक्स्ड हो जाते हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, व्हेन द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर। इसे हम हिंदी में विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जब मिश्रण के घटक एक दूसरे से पूर्णतः मिक्स्ड ना हो तो हम इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल। तो वाटर में जब आप ऑयल मिक्स करेंगे तो ये पूरी तरीके से मिक्स्ड नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जो ऑयल है वो पानी के ऊपर तैरता है, तो इसी को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एलॉयज, जिसे हिंदी में मिश्र धातु कहते हैं। जब कोई वस्तु दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्ज, ब्रास, स्टेनलेस स्टील वगैरह जो होती हैं वो भी मिश्र धातु होती हैं, जर्मन सिल्वर एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है, मिश्र धातु के एग्जाम्पल हैं। अब जो कॉइन्स और ज्वेलरी बनती हैं, जो सिक्के और ज्वेलरी बनती हैं, ये बनती हैं सिल्वर और कॉपर की मिश्र धातु से। इसी तरीके से जब आयरन यानी कि लोहे में क्रोमियम, वेनेडियम, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन आदि धातुओं को मिलाया जाता है तो स्टील और स्टेनलेस स्टील आदि मिश्र धातु बनती हैं। अब हम देखेंगे ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य। तो ये कैसे बनता है, ये बनता है कॉपर और टिन के मिश्रण से। इसमें जो कॉपर है वो 90% होता है और जो टिन है वो 30% होता है। और जो ब्रॉन्ज है ये मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। जो ब्रॉन्ज है जो कांस्य है ये मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है। अब हम देखेंगे ब्रास, जिसे हम पीतल बोलते हैं। इसमें कॉपर और जिंक धातु होती है। कॉपर जो है वो 70% होती है और जो जिंक है वो 30% होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्टील। स्टील जो है ये व्यापारिक दृष्टि से लोहे की सबसे महत्वपूर्ण किस्म है और इसमें आयरन और कार्बन की मिश्र धातु होती है। जो लोहा इसमें होता है वो कितना होता है, 98 से 99.5% होता है और जो कार्बन है वो इसमें 0.3 से 2% होता है। और जो स्टील है इसको साधारणतः ढलवे लोहे से बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। इसमें 10% क्रोमियम, 0.25% कार्बन और लगभग 0.35% मैग्नीज होता है। इस पर वायु जल आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह शल्य चिकित्सा में, औजार, बर्तन, मूर्तियां बनाने में काम में लिया जाता है। और जो स्टेनलेस स्टील होती है इसके जो बर्तन बनाए जाते हैं खाना बनाने वाले, उनकी जो तली होती है वो तांबे की होती है, क्योंकि जो तांबा है वो स्टेनलेस स्टील की तुलना में बेहतर कंडक्टर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे कि जो खाना बनाने के पात्र होते हैं, बर्तन होते हैं, उनमें जो तली होती है वो कॉपर की होती है। नेक्स्ट देखेंगे मैग्नीज स्टील। इसमें 12 से 15% मैग्नीज और 1 से 1.5% कार्बन होता है। ये बहुत कठोर होता है और इसमें उच्च तन्यता शक्ति होती है और इसमें जंग नहीं लगती है। उच्च तन्य सामर्थ्य या तन्य शक्ति क्या होती है, इसका मतलब है कि जो इससे बनी सामग्रियां होंगी वो मजबूत होंगी, आसानी से उनको नहीं तोड़ा जा सकता है और इस पर जंग का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उपयोग तिजोरी, कूटने वाली या पीसने वाली जो मशीनें बनाई जाती हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्रोमियम स्टील। इसमें 2 से 4% तक क्रोमियम होता है और ये बहुत कठोर होता है। मुख्यतः इसका प्रयोग औजार बनाने में, छुरी, कांटे, मशीनें, गोलियां आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और नोट करके आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें बड़ी मात्रा में क्रोमियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे निकेल स्टील। इसमें 3 से 5% निकेल होता है। इसका प्रयोग वायुयान के पुर्जे, बिजली के तार, सुरक्षा कवच, केबल आदि के बनाने में काम में आता है। नेक्स्ट देखेंगे
टंगस्टन स्टील। इसमें 10 से 20% टंगस्टन होता है। यह कम तापमान पर कठोर और उच्च तापमान पर नरम होता है। यह तेज गति के औजार बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट है इनबर। इसमें 36% निकेल होता है। इसका वृद्धि गुणांक बहुत कम होता है। यह मापक यंत्र यानी कि जो नापने के फीते होते हैं, जो घड़ियों के पेंडुलम होते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सिलिका। SiO2 सैंड, जिसे हम बजरी या रेत कहते हैं, प्रकृति में बड़ी मात्रा में मौजूद होता है, जो कि सिलिका का ही एक रूप है। यह अपनी उच्च कठोरता के कारण अधिक उपयोगी है और सिलिका जो है वो प्रकृति में विभिन्न रूपों में प्राप्त होती है। अब हम सिलिका के मुख्य उपयोग देख लेते हैं। सिलिका से कांच बनाया जाता है। जैस्पर सिलिका का ही एक रूप है। इसका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। जो जैस्पर है ये एक कीमती पत्थर होता है। सिलिका का उपयोग अन्य सिलिकेट बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग विद्युत उपकरण, रासायनिक प्रयोगशाला उपकरण, ऑप्टिकल लेंस, प्रिज्म आदि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिलिका का उपयोग सिलिकॉन बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग अर्धचालक, ट्रांजिस्टर और कई मिश्र धातुओं में किया जाता है। सिलिका के एक प्रतिरूप जिसे किसेलगर कहते हैं, क्या बोलते हैं? किसेलगर। इसका उपयोग डायनामाइट सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो हमारा जो मिश्रण था, मिक्सचर था, वो कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर वाला, मेटल एंड नॉन मेटल, ये कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग पहले की सभी क्लासेस जरूर देखना, क्योंकि जब आप क्लासेस को स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आपको अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करा करिए। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।